एक जनप्रतिनिधि का दिन कैसे गुजरता है, यही जानने के लिए हम पहुंच गए शुकहाबाद विधानसभा के सिरसागंज विधानसभा के विधायक सर्वेश यादव जी के पास। उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनका दिन कैसे बीतता है, किस तरह से शुरुआत होती है, कितने लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ रणनीति बनाते हैं पूरे दिन की। तो हमारे साथ मौजूद है विधायक जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो दिन है वो कैसे सवेरा होता है? बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह हम लोग 7 बजे मॉर्निंग में अपना योगा करने के बाद 7 बजे हम लोग बैठ जाते हैं। 7 से 11 तक जो भी हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, सिरसागंज विधानसभा के हों चाहे शुकहाबाद विधानसभा के हों, जो भी उनकी समस्या हो, जो समस्या का निदान हम लोग कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करते हैं। और 11 बजे के बाद हमारा शेड्यूल रहता है, फिर लंच वगैरह लेने के बाद हम लोग क्षेत्र में निकल जाते हैं। और क्षेत्र से कोई आने का समय नहीं रहता। हो सकता है हम लोग 5 बजे भी वापस आ जाएं, हो सकता है हमें 10 भी बज जाएं, हो सकता है हमें 12 भी बज जाएं, उसके बाद घर आ जाएं। और आने के बाद हो सकता है किसी हमारे शुभचिंतक का फोन आ जाए, तो हमें हो सकता है कि रात में 12 बजे भी जाना पड़े। तो खाना वाना पैक करके ले जाते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे रहता है खाने का? हम लोगों का शेड्यूल खाना का कुछ नहीं, जहाँ पहुंच जाते हैं वहीं खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, सारे दिन लोगों का प्यार मिलता है। इससे बेहतर और जीवन क्या है। अच्छा, जो फरियाद आपके पास फरियादी क्या होते हैं, वो तो हमारे अपने लोग होते हैं, उन्हें हम लोग तो फरियादी नहीं कह सकते। उन्हें हमारा दिल का रिश्ता है उनके साथ, उनने हमें विधायक बनाया है। तो उनके जो मन की वेदना है उसको हम लोग सुनते हैं और उस समस्या का पूरा प्रयास करते हैं। हमसे हो पाती है, अधिकारियों से हो पाती है, अधिकारियों से नहीं हो पाती है तो उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद हम लोग उस समस्या का निदान कराते हैं। वो लोग कोई इस तरह की डिमांड नहीं रखते कि कोई उस तरह की डिमांड रखी जाए। उनकी जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, वो हमसे कहने आती है। ज्यादातर किस तरह की समस्याएं होती हैं लोगों की? तमाम पारिवारिक समस्या होती हैं, झगड़े विवाद की समस्या होती हैं, अननेसेसरी पुलिस परेशान करती है, तहसील स्तर की समस्याएं होती हैं, किसी की जमीन जायदाद की समस्याएं, किसी बंटवारे की समस्याएं, तमाम मूलभूत समस्याएं रहती हैं। अच्छा विधायक जी, मैं जानना चाहती हूँ आज देश के माहौल पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो देश का माहौल है, तमाम तरह की घटनाएं, चाहे वो मणिपुर की घटना की बात की जाए, चाहे वो आगरा में कल एक युवक को टॉयलेट पिला दी, ऐसे एमपी में भी हमने कुछ दिन पहले देखा था। तो आपकी नजर में एक राजनीति आज क्या हो गई है देश की? अब ये तो आपको सब दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि राम राज्य आ गया, मंदिर बन गया तो राम राज्य आ गया। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। लोग तरह तरह कर रहे हैं सरकार में, क्या क्या नहीं हो रहा, जो न होना चाहिए। अब महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो अब बताओ आप कौन बचेगा? जो हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति है, उसकी वजह से हम सब हैं। हम सबको जन्म देने वाली है, माँ का रूप हम लोग मानते हैं। तो उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो अब क्या बचा है? लोग कितना परेशान हैं। तमाम एक बात हो तो हम आपको बताएं, सुबह से शाम तक बताते रहें, फिर भी उन समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। लेकिन मौजूदा सरकार तो विधायक जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देती है लगातार। तो क्या लगता है ये नारा खोखला मानूं मैं, जिस तरह की घटनाएं तस्वीरें आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? उनके तो विकास के मुद्दे सब खोखले नारे या प्रलोभन, पब्लिक को देख के सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। लोगों को कितनी वेदना हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है। बिजली समय पे नहीं आ रही, कागजों में बिजली आ रही, समय पे बिजली नहीं आ रही। ये आपके सामने बैठे हैं, इनका बिल एक्स्ट्रा लगा दिया है बेचारों का। घरेलू लाइट है, 300-400 रुपए बिल आना चाहिए, बिल लगा है 4000। ये बेचारे जा रहे हैं एक्सीडेंट को फोन अभी तुम्हारे सामने किया है। शुकहाबाद में तो बिजली का ये हाल है कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते। आपके सामने हम प्रतिनिधि होते हुए ये सामने जनरेटर लिया है हमने अभी। इस बिजली की समस्या की वजह से लिया, इन्वर्टर काम नहीं करता। अच्छा, ये जनरेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऑटो जनरेटर लिया है, इसलिए लिया है। अब जो लोग नहीं ले सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, बच्चे पढ़ने हैं, एग्जाम देने हैं, कंपटीशन की तैयारी करने, वो बेचारे कहाँ से तैयारी कर पाएंगे? उनकी तैयारी तो संभव नहीं। शुकहाबाद में तो लाइट का बहुत बुरा हाल है। कागज में लाइट है,
और इस मौके पे लाइट नहीं है। संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पर? संबंधित अधिकारियों को तमाम बार अवगत कराया, हाँ साहब ये हो गया, फॉल्ट वो हो गया, इसलिए कटौती हो गई, उसलिए कटौती हो गई, बहाने बनाने में तो माहिर है, क्योंकि सरकार का जो इशारा है अधिकारी वही तो काम करेंगे। लेकिन योगी सरकार तो हमेशा कहती है बिजली लोगों को पूरी मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है। हो सकता है हम असत्य कह रहे हों, तो आपको तो भौगोलिक की जानकारी है, पूरी भौगोलिक की जानकारी है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अनभिज्ञ हो जी। आप हमारे जैसे तमाम लोगों से मिलते हैं, बात भी करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम है आपका। तो अच्छा विधायक जी, एक बड़ा सवाल है, चूंकि सरकार, आप जैसा आपने बताया योगा भी आप सुबह सुबह करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए। दूसरा, आपने जो अपना ये पूरा गार्डन बना रखा है, ग्रीनरी, सरकार का लक्ष्य है कि 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा, उसमें भी आप भागीदारी, हिस्सेदारी ले रहे हैं और इसको पूरा हरा भरा बना दिया है। कल भी आपने पौधारोपण किया, क्या कहना चाहेंगे? वृक्ष एक हमारा जीवन का अंग है, तो हम तो अपने सभी सम्मानित साथियों से, जनता से ये कहना चाहेंगे कि बारिश का सीजन है, हर व्यक्ति 5 पेड़ लगाए और उनकी देखरेख करे, उनको पूरी तरह से पालन पोषण करके बड़े करें, क्योंकि वृक्ष होगा, बारिश ठीक होगी, मौसम ठीक होगा, हमें जीवन के लिए उनसे तमाम इस तरह की ऑक्सीजन मिलेंगी, जिससे हमारे जीवन में तमाम बीमारियों से हम लोग दूर होंगे। योगा की बात आप कर नहीं, तो योगा से भी हम चाहते हैं कि लोग अपनी नींद पूरी करने के बाद 4 बजे 5 बजे जगने के बाद योगा लोगों को करना चाहिए और अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, और पेड़ पौधे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए कि आप वो 50 पौधे मत लगाओ। बीजेपी गवर्नमेंट की तरह से, बीजेपी गवर्नमेंट की तरह से कागजों में पौधे मत लगाओ, मौके पे पौधे लगाओ। आप भले ही 5 पौधे लगा दो एक वर्ष में, हम नहीं कहते कि आप 50 पौधे लगा दो, उन 5 पौधों की देख रेख पूरी वर्ष रखो, और आपने उनको देख रेख करके और पूरा वो कर दिया तो वो आपके 100 पौधों से ज्यादा हैं। वो इसलिए ज्यादा हैं कि आपने 100 पौधे लगाए और वो 1 महीने में सारे नष्ट हो गए देख रेख की वजह से, तो वो व्यवस्था तो ठीक नहीं है, उस पौधों का कोई लाभ तो मिला नहीं। तो पौधे लगाने के बाद उनकी देख रेख बहुत जरूरी है। अच्छा विधायक जी, आगे किस तरह की रणनीति है आपकी, और 1 साल लगभग होने जा रहा है, बेमिसाल कहूँ कि कैसा रहा आपका? चुनाव भी आने वाले हैं। 1 साल हमारा बहुत बेहतर रहा, प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला और जनता का बहुत प्यार मिला, और जो हम कर सकते थे वो हमने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। चाहे वो दुख की घड़ी रही हो, हम साथ रहे, सुख की घड़ी रही हो, उसमें भी हम साथ रहे अपनी जनता के, और आगे भी हम दुख और सुख में पूरी तरह से समय देंगे, पूरी तरह जनता के साथ रहेंगे। वो हमारे मतदाता हैं, वो हमारे वोटर हैं, उनका हमारा दिल का जुड़ाव है। वोट से अकेले से काम नहीं चलता, हम विधायक रहें न रहें, लेकिन जीवन हमें इसी क्षेत्र में काटना है, इन्हीं के बीच में काटना है, तो हम इसी सोच के साथ आगे भी अपना काम करेंगे। जी, आगे लोकसभा के चुनाव है, किस तरह की तैयारियां, आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे लोकसभा की तैयारी हमारी पार्टी पूरी तरह से ताकत से कर रही है। हम लोगों की सेक्टर और बूथ पे काम हो चुका है, और आगे भी पार्टी का जो निर्देश रहेगा उस पर हम लोग काम बरकरार करेंगे, और विकास के मुद्दों पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों पर, और हम लोग आगे जो कर चुके हैं उसके आधार पर पब्लिक में जाएंगे, और हमें पूर्ण भरोसा है कि सम्मानित जनता हमारा पूरी तरह लोकसभा में साथ देगी। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि आपका मत अमूल्य है, इससे गुमराह और लोगों के बहकावे में आके वोट को न डालें, पूरी तरह से उसे सोच लें, समझ लें, परख लें, पार्टी की नीति को समझ लें, नौजवान भाई अपने बारे में समझ लें कि मेरे लिए रोजगार कौन दे सकता है, महिलाएं समझ लें कि हमें कहाँ सुरक्षित थे, विकास की बात को भी परख लें, समझ लें कि किस सरकार में विकास हुआ, किस सरकार में रोड बनी, किस सरकार में विद्यालय बने, किस सरकार में
लाभ हुआ। हम लोग जरा से प्रलोभन में 5 किलो चावल या बाजरा या गेहूं के चक्कर में आके इतने अमूल्य वोट को दे देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। ये सरकार का जो लक्ष्य है सिर्फ आपको प्रलोभन देके और गुमराह करके वोट लेने का लक्ष्य है। उसे आप समझें, परखें, आप प्रत्याशी को परखें, पार्टी की नीति को परखें, पार्टी के विकास को परखें, उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, बहुत ये सबसे अपील करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव जी थे। सुबह की शुरुआत कैसी होती है उन्होंने खुद हमें बताया। मॉर्निंग में योगा करते हैं, योगा करने के बाद जनता से मिलते हैं और एक बहुत अच्छी बात की सिरसागंज विधायक ने कि वो फरियादी नहीं बल्कि उनका दिल से रिश्ता है, दिल से नाता है, दिल से जुड़ाव है, वो उनका हिस्सा है जनता। उसी को लेकर शुरुआत करते हैं, फिर क्षेत्र में जाते हैं और देश की राजनीति पर भी क्या कहा, आगामी लोकसभा चुनाव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी तरह की अपडेट दिखाएंगे और भी जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनकी किस तरह की शुरुआत होती है वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। आपके शहर फिरोजाबाद में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज साधारण परामर्श शुल्क मात्र 150 रुपए में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को मुफ्त परामर्श एवं बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन मुफ्त परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी एवं आपातकालीन सुविधाओं में आईसीयू, वेंटिलेटर, ईसीजी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी अनुभवी डॉक्टर द्वारा की जाती है। पता मेडिसिटी हॉस्पिटल, वंशिका प्लाजा, नगलाबरी, NS2 फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। हेल्पलाइन नंबर 9720299300। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BS ITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट, काउंसलर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BS ITI नियर रेलवे स्टेशन, नगला विष्णु, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।